पांचवा अध्याय अगला भाग। श्री स्वयंवस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पांचवा अध्याय का अगला भाग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हे नारद, वे द्वास्य दिवस संघर्ष सहस्त्रवर्ष पर्यटन एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे, परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय इस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई। हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तपस्या करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हरनारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हो गए कि जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर तथा लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, ये बड़ा ही नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे आज ब्रह्मा ताता विधाता परजेश परमेष्ठी बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे, परंतु मैं उस समय नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए है। वे जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं किस के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और किसका पुत्र हूँ, तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ है, तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है, वही मेरे पिता होंगे।
ऐसा निश्चित करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाला अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा, जिसमें होकर वह कमलनाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस कमलनाल के सारे सैकड़ों कोसे तक पानी के भीतर चला गया, परंतु मुझे उसका उद्गम स्थान कोई भी पता नहीं चल सका। तब मैं निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया जहाँ से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौटकर आया तो यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। हे नारद, उस समय मुझे चिंतायुक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 तथा 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिससे मैं बहुत सी बातों को जान सका। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर मेरे समीप आए। वह रत्न जड़ित किरीट आदि को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग मेद के समान श्यामल था। उनके उस मनोहर प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। श्री शिवानमस्तुभ्यं। अगला हर हर महादेव। अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री शिवानमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव महापुराण का आप भी आनंद लेंगे। श्री शिवान।